CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सबसे पहले मैं कहूँगा वाह, बंसल अमृतसरी कुलचे का जवाब नहीं। जहां दिन भर सैकड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन को आप सुन और समझ सकते हैं, तो शाम होते ही खाने के लिए पारिवारिक सदस्यों की भीड़ शुरू हो जाती है। इन सब के बावजूद यदि देश के किसी भी कोने से आप चंडीगढ़, पंचकुला या मोहाली घूमने फिरने के लिए आते हैं तो अपने परिवार के साथ कई मशहूर व्यंजनों, खासकर अमृतसरी कुलचे का लुत्फ उठाने के लिए पंचकुला स्थित IT रोड, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4, पंचकुला स्थित चर्चित रेस्तरां बंसल अमृतसरी कुलचा जरूर आएं। आप जब भी पंचकुला स्थित IT पार्क रोड, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4, बंसल अमृतसरी कुलचा पहुंचेंगे तो यहां ट्राई सिटी के सैकड़ों युवाओं के दिलों की धड़कनों को आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि लजीज कुलचों का लुत्फ उठाने के लिए बंसल अमृतसरी कुलचा में सुबह से ही युवाओं की भीड़ लगने लग जाती है। आपको बता दें कि आपने 56 भोग का नाम सुना होगा, लेकिन बंसल अमृतसरी कुलचा में अकेले कुलचे को ही 56 तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे खाने के लिए ट्राई सिटी के अलावा हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न इलाकों के खाने के शौकीन लोग बंसल अमृतसरी कुलचा पहुंचते हैं, जो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4, IT रोड, पंचकुला में है। 56 वैरायटी के कुलचे का लुत्फ सिर्फ 80 रुपये से शुरू होकर 160 रुपये में उठा सकते हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे बंसल अमृतसरी कुलचा के मालिक अमन से, जो आपको विस्तार से बताएंगे। हाँ, आपसे यह बताना जरूरी है कि जब भी इस रेस्तरां के मालिक को यह बताएंगे कि CNE न्यूज़ से जानकारी लेने के बाद बंसल अमृतसरी कुलचा आए हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए, तो हो सकता है कि आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिले। खाने के साथ कुछ और भी चीज़ें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि बंसल अमृतसरी कुलचा ने कुलचे की परिभाषा ही बदल दी है। अब कुलचों के आकार, प्रकार और स्वाद बदल गए हैं। हम अगर अमृतसरी कुलचों की बात करेंगे तो मसाला बहुत ही शानदार और स्वाद से भरा हुआ होगा। इसी को लेकर के हम बात करते हैं इस रेस्तरां के मालिक अमन से। अमन जी, नमस्कार। मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि, और एक रिक्वेस्ट भी है कि बहुत अच्छे जो हमारे साथ आज सर आए हैं, इनका हमने बहुत वीडियोस देखी हैं इनकी, तो काफ़ी अच्छे से ये प्रेजेंट करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ये हमारे पास भी पहुँचे हैं। तो यहाँ पे मनसा देवी में आने का सौभाग्य ऐसा था कि माँ मनसा देवी के पास मैं माथा टेकने आया था आज से लगभग कोई 17-18 साल पहले। तो ये एरिया बहुत शांत एरिया था, क्योंकि ये चंडीगढ़ के और पंचकुला का सेंटर पड़ता है। तो पीछे जो हमारी सारा जंगलात का एरिया था, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है ये। तो उस समय मैं कॉर्पोरेट में था, तो मैं जॉब करने के लिए यहाँ पे इस शहर में आया था, तो मुझे ये एरिया पसंद आ गया। तो मैंने फिर यहीं पे अपना एक जो है छोटा सा आशियाना यहीं पे मैंने ढूंढा और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कुछ वक्त की ऐसी पलटी आई कि दिल करा कि, क्योंकि मैं पैदा अमृतसर में हुआ हूँ, और जब मैं यहाँ, क्योंकि अमृतसर के लोगों का एक बड़ा फेमस रहता है कि वो फूडी बहुत हैं, उनको ज़बान का टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है। तो हमारे वहाँ पे एक कहावत है कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, कि जो खा भी लिया वही शरीर को लगना, बाकी तो अहमद शाह ने लूट के ले जाना है। तो इसलिए वहाँ के ज़्यादातर लोग आपको फूडी मिलेंगे, इसलिए अमृतसर फूड के मामले में बहुत आगे है। तो मैं जब यहाँ चंडीगढ़ ट्राई सिटी या पंचकुला में कहीं फ़ूड के लिए जाता था, वो टेस्ट नहीं मिल पाता था, और ख़ास करके अमृतसर की कोई ऑथेंटिक आइटम नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए फिर मेरे मन में एक विचार आया कि कभी अगर मौका मिले तो इस तरह की ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे लाई जा सकें। और फिर सौभाग्य से मेरे एक दोस्त मित्र हैं जो मेरे पास सबसे पहले मेरे यहाँ मित्र बने, जिनका नाम है मुकेश बंसल। तो वो भी यहीं रहते थे, तो उनके साथ एक बार हमारी ऐसे विचार विमर्श हुआ और हमने कहा कि हम ऐसा काम सोचते हैं। फिर सोचना क्या था, फिर हमने उसे अंजाम देना शुरू किया, और धीरे धीरे ये बंसल अमृतसर कुलचा जो है वो हमने आज से 10 साल पहले जो है इसकी शुरुआत की थी, और बड़े छोटे स्केल से शुरुआत की थी। और हमारा जो बेसिक इसमें
एक पर्पस था, वो ये था कि टेस्ट देना, कि लोगों को टेस्ट मिल सके जो ओरिजिनल टेस्ट है। तो मैं टेस्ट के मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ। जैसे आप आज भी चने देख रहे होंगे इसके, तो इसमें नॉर्मली जो इसका काले रंग का है, इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं है, इसमें आंवले का कलर है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बारीकी चीज़ें हैं जो कि अमृतसरी कुलचों में पहले पाई जाती थी, अमृतसर के अंदर भी, और आज उसको बाहर लेके आने के लिए जो मैंने जतन किए हैं, उसके कारण आज 10 सालों में हमारा जो नाम है वो इस तरह से आया कि आज सभी जानते हैं। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। तो बाकी आपने देखा ही है कि किस तरह से हम इसे देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी यूथ, खास करके युवा वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आईटी पार्क नज़दीक में है, युवा ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पर। इसके बाद पंचकुला और चंडीगढ़ के भी, मैंने कई लोगों से जब भी मेरी बात होती है कि आज कुलचा खाने का मन है, तो वो बंसल कुलचा के बारे में बताते थे। और ये पहली बार हुआ है कि मुझे आने का भी मौका मिला। और ये हमारे सामने है, आप देख रहे हैं कि कुलचा हमारे सामने है, अमूल घी है यहाँ पे, इसको भी हम देख रहे हैं। तो ये युवाओं का एक केंद्र बन गया है। ये कैसे बना पाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय युवा की थोड़ी मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि हमारा देश जो है वो अगर देखें तो पूरा हमारा इंडिया ऐसा है 2020 के बाद सबसे युवा देश में से आया है। तो एक नेचुरली है कि युवा ज़्यादा होंगे। बट अगर आप इवनिंग को आएँ तो यहाँ पे आपको टोटली फैमिलीज़ ही मिलती हैं। शाम के टाइम पे जितना भी पंचकुला की फैमिलीज़ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जब वो अपने काम से फ्री होते हैं तो परिवार के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि युवाओं की थोड़ी मात्रा ज़्यादा है, लेकिन वो सब जगह ही है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है। लेकिन युवा में क्या रहता है कि युवा थोड़े घूमते हैं। युवाओं से ये मतलब होता है कि उनको ना, आजकल जो युवा है वो किसी एक चीज़ पे नहीं जाता। वो ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि बहुत अच्छा है तो वो जाएगा। युवा वहीं जाता है जहाँ पे उसको सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी मिलती है, क्योंकि वो फूडी है, उसको अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। तो ये हमारा जो कुलचा है, इसमें टेस्ट वैसा ही है, आज से 10 साल पहले जैसा था, उससे थोड़ा बड़ा होगा, नीचे की तरफ नहीं आया। तो ये एक बड़ा कारण है कि युवाओं की पहली पसंद बनता है। दूसरा है कि मैं जो इसमें जितना भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो खाना है वही खिलाना है, ये हमारा फार्मूला है। और इसीलिए हमें जो पब्लिक है उनका प्यार मिलता है। तो ये आपने जैसे कहा कि युवाओं के लिए दिन का समय है, लेकिन परिवार वाले जो लोग हैं वो उनको भी आपने निराश नहीं किया, क्योंकि शाम का जो टाइम है वो परिवार वालों के लिए ही ज़्यादा है यहाँ पे। जी, मतलब मैं यहाँ बताऊँगा कि शाम को हम लोग यहाँ पे कुलचे के साथ कुछ और आइटम्स भी देते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि शाम को कई बार परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सभी कुलचा खाने के अलावा 1-2 बंदे होते हैं जिन्हें कुछ और नॉर्थ इंडियन में खाना है। जैसे हमारे यहाँ सोया चांप, बटर नान है, चीज़ नान ग्रेवी है, अमृतसर की न्यूट्री है, और एक स्टैंडर्ड थाली है। और मैंने वो चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए डाली हैं स्पेशली, कि वो फैमिली के साथ आएँ तो सबको उनकी मनपसंद की कुछ ना कुछ चीज़ें मिल पाएँ। कुलचा हमारा प्राइम है और वो प्राइम ही रहेगा। उसके अलावा जो आइटम्स हम ऐड ऑन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो कुछ लोग कभी कभी किसी का मन नहीं है तो वो निराश ना हो, पूरा परिवार बैठ के एंजॉय करे। और आप कभी शाम को आएंगे तो देखेंगे कि पूरी परिवार कई फैमिलियों के साथ आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, वो उनको लेके आते हैं स्पेशल। तो मतलब पर्पस मेरा यही था कि जो एक रियल टेस्ट है वो सबके पास पहुंचे, सबको जाए, और फिर बस उन्हीं का प्यार था। उन्होंने प्यार बहुत दिया और इसीलिए हमारा मन करता है कि और अच्छा करें और बेहतर करें, तो मेहनत करते जा रहे हैं निरंतर। कुलचा के माध्यम से आप प्यार लूट रहे हैं। इस कुलचा जो है बहुत आकर्षक है। कितने प्रकार के आप कुलचा बनाते हैं? हाँ, ये बात जो आपने पूछी कितने प्रकार के हैं, तो हमें ये बड़ा हर्षित तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में हम अकेले ऐसे हैं जो 56 तरह की वैरायटी बनाते हैं। 56 भोग आपने सुना होगा, लेकिन मेरे पास 56 तरह की वैरायटी मिलती है अमृतसरी कुलचे की। तो कहते हैं कि जो काम अगर करना है तो कुछ निराले ढंग से किया जाए। तो अमृतसर में जो हम जब आए थे वहाँ तो 3-4 वैरायटीज़ मिलती थी। आलू प्याज हो गया, गोभी हो गया, पनीर हो गया, और तीनों को मिक्स करके एक मिक्स बना देते थे। तो ये 4 वैरायटियों के साथ हम आए थे। लेकिन इसके बाद फिर मैंने जब इसकी, क्योंकि मैं इनोवेटिव था, मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा मन में था। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि इसमें क्या और डिफरेंट करें कि जो, जैसे आपने बात की थी कि युवा अट्रैक्टेड हों, तो युवा को आजकल पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट आए। जैसे सबवे में वो सब्जियों के साथ प्ले करते हैं, चीज़ के साथ प्ले करते हैं। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि उनको कैसे कोशिश किया जाए, और करते करते मैंने वो जो पहले 26, फिर 36, फिर मतलब 40 की, फिर मैंने कहा कि 40 का फिगर अच्छा नहीं है, 56 की फिगर करते हैं। तो फिर उसमें इनोवेशन करते करते आज हमारे पास जो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे 56 वैरायटीज़ हैं, जिसमें से मिक्स वेज है, मशरूम है, दाल
दाल कुलचा है, न्यूट्री कुलचा है, चीज़ कुलचा है, पिज़्ज़ा कुलचा है, बंसल स्पेशल कुलचा है और भुजिया कुलचा है। इसके अंदर गार्लिक की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो बहुत सारी, जैसे भी जिसको भी जो पसंद है, जैसे स्नैक्स में लोगों को कई बार जैसे गार्लिक पसंद आता है और मशरूम पसंद आता है, तो वो कुलचे में भी देते हैं। बच्चों के लिए हमारा चीज़ कुलचा है। तो पिज़्ज़ा जो है वो सिर्फ ऊपर से टॉपिंग होती है, हमारी स्टफिंग भी होती है और वो भी होता है, साथ में चना होता है। तो एक ऑथेंटिक चीज़ देने की कोशिश की कि हर किसी को खुश किया जा सके, उसकी मर्जी की वैरायटी उसको मिले। तो इसलिए ये वैरायटीज़ जो हैं वो हमने इंट्रोड्यूस की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा एक चीज़ चलती है, जो कि मुझे खुशी है कि एक चूर नाम है जो राजस्थान से आया है, लेकिन चूर कुलचा कोई नहीं बनाता था। आज यहाँ भी अगर आप पंजाब से बाहर दिल्ली में भी देखो तो इस चीज़ का बड़ा गर्व महसूस होता है कि वो हमने ही शुरुआत की थी आज से 8-9 साल पहले। तो वो एक चूर कुलचा को बहुत मशहूर हुए। और उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोग आटे में भी बनाते हैं, प्योर आटा, जो घर का आटा जिसे कहते हैं, उसमें भी हमारा कुलचा जो बनता है। जैसे आटा मैगी आ गई, आटा नूडल्स आ गए, आटा ब्रेड आ गई, तो इसलिए हमने कुलचे को भी आटे में बनाया है, जो कि योगर्ट के अंदर बनता है। उसको साथ साथ बनाते हैं, उसमें बनाने की मेहनत बहुत है। और धीरे धीरे हमारा आटे का ट्रेंड भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आटे में कोई भी और उसको क्रिस्पी करने के लिए, टेस्ट निकालने के लिए कोई फ्लेवर ऐड नहीं करते। तो धीरे धीरे उसी में ही हम लोग योगर्ट की हेल्प से और मक्खन की हेल्प से उसकी क्रंचीनेस और टेस्ट वही लेके आ रहे हैं जो दूसरे नॉर्मल कुलचे में मिलता है। तो ये चूर और आटा कुलचे के कारण भी हमें बहुत सारा जो है लोगों से प्यार मिला है जी। ये बात आपने सही कहा, क्योंकि शुगर पेशेंट हैं, बहुत ही लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रहे हैं लोगों को, इसलिए मैदा चीनी वगैरह अवॉइड करते हैं जी। ऐसे में आपका मैदा का उपयोग ना करना, आटे से कुलचे को तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो शुगर पेशेंट है या लाइफस्टाइल डिजीज़ से ग्रस्त हैं, वो भी यहाँ पे दिल खोल करके कुलचा खा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारा नॉर्मल कुलचा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि ऑथेंटिसिटी, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जिसका नाम आज अमृतसरी कुलचा लेते हैं, ये किसी टाइम पे ये जो अमृतसरी कुलचा है, ये बेसिकली लाहौरी कुलचा है, लाहौर में बनता था। पार्टीशन के बाद वो लाहौर में तंदूर कुलचा बनाने वाले लोग अमृतसर में शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे अब जो पाकिस्तान में रह गया वो एक ब्रेड कुलचा रह गया, जो कि अगर आप कभी यूट्यूब में देखेंगे तो दास कुलचा के नाम से फेमस है। और वो कुलचा अमृतसर में भी मिलता है, ब्रेड वाला। लेकिन जो स्टफिंग कुलचा था, फिर ये अमृतसर का हो गया, क्योंकि पार्टीशन से पहले 2 ही मेन मंडियाँ थी जहाँ पे लोग टेस्ट आते थे। मुगल आते थे, मुगलों से तंदूरी आइटम्स का इजाद हुआ है, वहीं से आया है। तो लाहौर और अमृतसर की जो मंडी थी वही मेन मंडी थी। और जब पार्टीशन हुआ तो लाहौर में से जो कारीगर थे वो ज़्यादातर जो थे वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे, जो उनको हिंदुस्तान में आना पड़ा, और जिसकी वजह से फिर ये अमृतसरी कुलचे के नाम से ट्रेंड हो गया। और जब ये शुरुआत हुई थी, ये आटे में ही हुई थी, तो उस समय जो था वो आटे में ही हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ 30-40 सालों में, 50 सालों में वो ट्रेंड बदल के वो मैदे पे आ गया और मैदा चलने लग पड़ा। लेकिन जो कि मैंने आपको बताया है कि मैं फूडी हूँ, तो मुझे थोड़ा उन चीज़ों में जाने का शौक़ है कि ऑथेंटिसिटी क्या है, ओरिजिनलिटी कहाँ है, कहाँ से आई। तो जैसे चने का रंग मैंने आपको बताया कि आंवले से काला किया है, इसमें कोई और फ्लेवर ऐड नहीं है, कलर ऐड नहीं है, चाय का पानी तक ऐड नहीं है, जो कि मोस्टली ढाबों में होता है। ये चटनी अगर आप देखेंगे तो इस चटनी में जो है प्योर इमली है, इमली का जो छिलका होता है उसी से हम बनाते हैं, और पुदीना है। तो ये सब चीज़ें जो ऑथेंटिसिटी वाली हैं कि कैसे किया जाए। चने में प्याज और लहसुन नहीं है, जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहते वो इस चने को स्वास्तिक खा सकते हैं। ये चना इसलिए मिलाया जाता है, लोग इसको अलग से टेस्ट लेते हैं बड़ा, लेकिन इसका खाने का तरीका है कि अगर आपने और टेस्ट बढ़ाना है तो इसको चटनी को ऐसे डालिए और ये मिक्स करने के बाद आप इसे प्याज के साथ और टेस्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो इस चने के मसाले में ना तो प्याज है ना लहसुन है, आप स्वास्तिक खाना खाते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो राधा कृष्ण को मानने वाले हैं, वो भी यहाँ आके इसका आनंद लेते हैं। यानी कि जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए खासकर जो कुलचे के साथ जो आप एक कॉम्बिनेशन देते हैं चने को, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, इसलिए बेझिझक हो करके जो वैष्णव लोग हैं यहाँ पे कुलचा खा सकते हैं। आपके धर्म को किसी भी तरह से आहत नहीं करते हैं ये। और अगर आपको टेस्ट बढ़ाना है तो जैसे इन्होंने बताया कि इमली की चटनी है, उसको मिक्स करके खा सकते हैं, तब कुलचे का मज़ा और भी बढ़ जाता है। अच्छा, कुलचे की बात जब हम करते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या देते हैं और इसके अलावा?
कुलचे के अलावा जो हमारे पास यहाँ पे है वो चीज़ नान विद ग्रेवी है, जो कि मतलब एक आइटम बड़ी पॉपुलर रहती है। और उसके अलावा हमारे पास तवा न्यूट्री है, उसके साथ पफ मिलता है जिसको बटर नान है, बटर नान की शेप में होता है, उसको पफ बोला जाता है। और एक हमारी जो थाली है उसको हम लोग शाही थाली बोलते हैं, जिसमें 3 सब्जियाँ रहती हैं, 2 लच्छे पराठे रहते हैं और पुलाव रहते हैं, रायता रहता है, सैलड रहता है और एक मीठा रहता है। वो 2 लोग एक बड़ी थाली में खा लेते हैं और बड़ा वो अमृतसर का टेस्ट उसमें हम देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो हम लोग जो है लच्छा पराठा और दाल मखनी, ये चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं। तो कुलचे की अगर बात करें तो कुलचे में तो ये 3 फ्लेवर ही हैं जो मिलते हैं। इसके साथ लस्सी का एक जो, क्योंकि कुलचा लस्सी के बगैर अधूरा है जी, गर्मियों में लस्सी और सर्दियों में चाय, तो दोनों का इंतज़ाम है हमारे पास। लस्सी में हम लोगों के पास मीठी लस्सी है, नमकीन लस्सी है, छाछ है और फ्लेवर्ड लस्सी भी है, जैसे मैंगो लस्सी है तो और बनाना लस्सी है। इन तरह की नया लॉन्च किया, वो अभी लॉन्च किया है फ्लेवर्ड, क्योंकि लोगों को आजकल जो है, और वो फ्लेवर्ड सिर्फ फ्लेवर ही डालते हैं। हमारी कोशिश है अगर मैंगो है तो मैंगो का उसमें जो प्लम्प है वो जाए, उसको टेस्ट आए कि अगर वो चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि बंसल मीन्स क्रेडिबिलिटी, बंसल्स मीन कि आपको टेस्ट मिलेगा। सो बंसल्स इज इक्वल टू, अगर आप ऑथेंटिसिटी मांगते हैं तो वो बंसल्स हैं। और ये हमारा एक ही मिशन रहता है कि हम जो कॉस्टिंग है उसको बड़ा मिनिमाइज़ करके रखें। आज की इस महंगाई के ज़माने में जहाँ पे गैस परम सीमा पे पहुँच चुकी है, चनों के रेट दुगने हो चुके हैं, फिर भी हमारी कॉस्टिंग जो है वो 4-5% से ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और एक 100 रुपये के अंदर एक आदमी बड़े आनंदित होकर एक छाछ और एक कुलचे का आनंद लेके जा सकता है। तो ये हमारी तीनों तरफ से कोशिश रहती है कि टेस्ट दें और एक पॉकेट फ्रेंडली इसमें साथ आएँ, और क्वालिटी उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, क्योंकि जो बंसल का नाम अगर हुआ है तो वो सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से हुआ है और बाकी लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि हम प्यार से खिलाते हैं और उनका प्यार ही वापस आता है, इसलिए जो है हम लोग ये कर पा रहे हैं। और उन्हीं की वजह से आज हमने ये एक दुकान है, दूसरी हमारी जीरकपुर में है, और लॉकडाउन से पहले हमारी चंडीगढ़ में भी थी। लॉकडाउन में हमने वो क्लोज़ कर दी, बट बहुत जल्दी हम लोग दोबारा चंडीगढ़ में रीओपन करेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आते हैं आज भी, लेकिन ये है कि ये जगह ऐसी है, यहाँ पे पिंजौर से, मोहाली से और टूरिस्ट प्लेस में बहुत सारे लोग स्पेशल ढूंढते हुए आते हैं। हिमाचल से तो बहुत लोग आते हैं, जो बाइकर्स हैं, दिल्ली से जो बाइकर आते हैं वो स्पेशली यहाँ आते हैं ऑफ द रोड जाके। सो अभी आप सभी भाइयों की वजह से, प्रेम की वजह से बहुत नाम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। बहुत सारी आप जैसे बड़े भाई आए हैं, उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया है, उन्होंने भी मदद की है हम लोगों को लोगों तक पहुंचाने में। तो बस इसी तरह से प्यार बढ़ता जा रहा है। अमन जी, जिस तरह से हमारे सामने है कुलचा है, यहाँ चना हम देख रहे हैं और चटनी है, अगर यही एक आदमी खाना चाहे तो क्या रेट लग जाएगा उनको? क्योंकि लोग जानेंगे जी, तो हमें लगता है कि और जगह से सस्ता ही आप दे रहे हैं। जी, ये प्लेट जो है ये 80 रुपीज़ की प्लेट पड़ती है, 80 रुपये में ये प्लेट पड़ती है विद टैक्सेस। तो मतलब इसमें कई बार जैसे 5% GST टैक्स है, अगर मैं उसको काट दूँ तो मेरा जो 79 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है और 83 रुपीज़ इसको बिल के साथ आती है, और बिल हम जो है वो सरकार का देना बनता है, तो हम बिल काटते ही काटते हैं। तो इसलिए 84 रुपीज़ में हम कह सकते हैं कि 84 रुपये में आप एक प्लेट का जो है आनंद ले सकते हो। बाकी फिर इसके बाद इच्छा है, अगर आपने मिक्स वेज खाना है तो वो 90 रुपये तक चला जाता है, चूर चूर खाना है वो भी 90-94 रुपये तक है, बंसल स्पेशल खाना है तो वो 110 में हो जाता है। मतलब कोई भी आइटम अगर खाओगे तो वो 80 रुपये से शुरू होकर 140 रुपये तक मात्र जाती है, उसके बीच में रहती है। जैसे पनीर का कुलचा है तो 120 रुपये का है, चीज़ कुलचा है, चीज़ महंगा है, उसमें कॉर्न्स आते हैं, पिज़्ज़ा जैसे अगर आप खाओ तो पिज़्ज़ा तो ऊपर से टॉपिंग होती है, ये स्टफिंग भी होती है, टॉपिंग भी होती है। तो भी हम लोग अगर हम लोग बात करें तंदूरी पिज़्ज़े की, तो ये एक तरह का कुलचे में हमने फ्यूज़न डाला है, तो वो भी हम लोग 140 रुपये तक इसको मात्र जो है इसको सेल करते हैं। इसके मैक्सिमम यानी कि 100 रुपये में भी, 80 रुपये में भी खा सकते हैं, और 140 रुपये का भी जो हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट जो है वो एक हमारा बहुत अच्छा कुलचा है, वो लोग कुलचा खाने के बाद खाते हैं, वो ड्राई फ्रूट कुलचा है। वो बहुत सारे लोगों को ड्राई फ्रूट सुन के लगता है कि वो कुलचे में होगा, लेकिन वो हम लोग कुलचे के बाद वाला कुलचा है कि आप कुछ मीठा खाना चाहते हो और तो कुछ डिफरेंट खाओ। तो आपको याद होगा हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो मीठी रोटियां बनाते थे, गांव में बनती थी। अब वो घरों में ना तो नानियां दादियां उस तरह से आजकल वो बना पाती हैं, ना बच्चों को वो बता पाती हैं कि वो चीज़ें हैं। तो उसको हमने खोए को, हम ओरिजिनल खोया जो है वो लाते हैं, उसको खोए को मिक्स करके साथ में उसमें काजू बादाम गिरी और नारियल की गिरी डालते हैं, और उसके बाद वो बन के आता है उसमें शहद डाला जाता है, वो ड्राई फ्रूट कुलचा बनता है। फिर उसको पीसीस में काटते हैं, स्लाइसिस बनता है। तो ड्राई फ्रूट कुलचा है वो महंगा है, वो 160 रुपये तक जाता है। और लेकिन वो कुलचा ऐसा है कि जैसे आप परिवार के साथ आए हो तो एक कुलचा जो है वो आप 6 लोग
लोग खा सकते हो, क्योंकि सारा कुलचा आप खा नहीं पाओगे, बहुत स्टफिंग होती है। तो उसके पाई के पीसीज मिल जाते हैं। जैसे लोग वो अपना बाहर जाते हैं तो उनको एक मीठे में कुछ जो है तलक लगती है, तो वो हमने मीठे में उसका इंतज़ाम करके रखा है, ड्राई फ्रूट कुलचे का। एक चीज़ और देखा मैंने कि जो बंसल अमृतसरी कुलचा है जी, काफ़ी लोग बाहर में वेट कर रहे हैं, जबकि अंदर एकदम पैक हो गया, फुल हो गया एकदम। इसके बावजूद वो इंतज़ार करते हैं कि खाली होगा तो हम अंदर जाके खाएंगे। इसको भी आपने जो टेस्ट के साथ बांधा है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत विश्वास वाली बात है। देखिए, इसके लिए मैंने जैसे सारी बातें आपसे की, तो मैं कुछ चीज़ें मानता हूँ कि कुछ जब आप ईमानदारी से और प्यार से, प्रेम से काम करते हो, तो लोग भी आपके उसी प्रेम को सराहना करते हैं और वो कहीं और जाने के बजाय थोड़ा वेट करते हैं। और बाकी माँ मनसा देवी की बहुत कृपा है कि इतना प्रेम और उनका मिलता है, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ नहीं थे। तो जब हमने शुरुआत की थी तो उन्हीं को कहा था कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं तेरे दरबार में, और हम चाहते हैं कि आपका नाम, जैसे मनसा देवी में दूर दूर से लोग आते हैं, आपके मेला लगता है, तो ऐसा ही कुछ कृपा हम पे करिए। और वही उन्होंने हमारे अपना आशीर्वाद रखा है। तो इसलिए जो लोग, जब भीड़ हो जाती है तो बाहर रुकते हैं, तो वो इसीलिए एक मैं अलौकिक तरीके से मानूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ और शक्तियाँ भी, जैसे मेरा भाव है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा प्रेम जुड़ा है। नहीं तो लोगों के पास समय कम है, वो रुकते नहीं हैं। हम भी कहीं जाएँ तो हमारे पास भी बच्चे जो हैं आज के बहुत जल्दी होते हैं कि नहीं कहीं और चल लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि हमने जो प्रेम से उन्हें खिलाया है, जितनी देर से उनकी सेवा करते आ रहे हैं, तो उनकी चीज़ों को जो भी अगर कोई, क्योंकि देखिए ये हमारा हॉस्पिटैलिटी और सर्विस का ये डिपार्टमेंट है, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम 100% सभी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। कुछ लोग हमसे कई बार कोई इंतज़ार में ठंडा मिल जाता है, कुछ को लेट हो जाता है, तो थोड़ा वो भी उनको चिंता होती है। लेकिन हम उन्हें प्यार से, प्रेम से बताते हैं कि भैया रास्ता गलती होगी लड़कों से, कहीं किसी का ऑर्डर थोड़ा इधर उधर हो गया, बट उसके बावजूद भी वो शांत होकर जाते हैं और प्रेम दे के जाते हैं और फिर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर स्वाद चाहिए और अच्छा चाहिए तो वो जो यहीं मिलेगा। तो ये एक वजह है कि लोग बाहर इंतज़ार करते हैं, और ख़ास करके रविवार और शनिवार के दिन तो सभी जगह रश होता है। इसी तरह से लोग बहुत प्रेम देते हैं, और ये मैं कहूँगा कि एक लोगों का प्यार है जी, जो हमारा इंतज़ार करते हैं वो कुलचे के लिए। अमन जी, एक और बात, जो ग्राहक आपके पास नहीं आए, जो स्वाद लेने के लिए आपके पास नहीं आए, क्योंकि एक बार जो आ जाते हैं फिर आपके ही होके हो जाते हैं, वो रह जाते हैं, वो ऐसे लोग जो नहीं आए, उनके लिए क्या संदेशा होगा आपके? मैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है मनसा देवी का, और यहाँ पे ऐतिहासिक दो हैं, एक गुरुद्वारा कोनी साहब है और मनसा देवी का मंदिर है। आप कभी भी बनाओ, अपने परिवार के साथ प्रोग्राम बनाओ, कोनी साहब के दर्शन करो, माँ मनसा देवी के दर्शन करो, और उसके बाद पेट की जो पूजा करने के लिए आप बंसल पे एक बार ज़रूर आओ। तो इसी बहाने आप बंसल से जुड़ोगे, इसी बहाने आप माँ मनसा देवी से जुड़ोगे, इसी बहाने आप कोनी गुरुद्वारा से जुड़ोगे। तो और वैसे भी इस एरिया की खूबसूरती IT पार्क की वजह से बहुत बढ़ गई है, तो ये पूरा एरिया बड़ा अच्छा है। तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप आएँ। अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हमने आपके चैनल से सुना था और हम आपके पास आए हैं, तो हम उनके लिए एक स्पेशल रिगार्ड और उनके लिए उनको एक सरप्राइज़, जो उनके लिए कुछ चीज़ें होंगी वो हम लोग ये अभी मैं, क्योंकि आपने तुरंत पूछा, कुछ ऐसा मेरे मन में नहीं है। तो कई बार जो हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने की थी कि जो लोगों को यहाँ तक बुलाने के लिए, बट ये ज़रूर है कि वो जब आएंगे पहली बार तो स्वाद तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ सरप्राइज़ भी उनको हम देंगे। हो सकता है कि जैसे छाछ उनको साथ में जो है वो साथ में बिना कॉस्टिंग के उनको मिलने, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन उनको अच्छा लगेगा कि वो पहली बार आए हैं, तो उनका आना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है उन लोगों से। तो अभी हम बात कर रहे थे बंसल अमृतसरी कुलचा के जो मालिक हैं अमन जी से, और हम सभी को कहेंगे कि एक बार तो आकर के लजीज व्यंजनों का आनंद उठाएं। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कहीं आप और जाएंगे, यहीं के ही होकर रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद सबका। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।